स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 का जो चैप्टर फर्स्ट है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें दो टर्मिनोलॉजी है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, उसको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, देखो ये रिएक्शन क्या होती है। एक्सो देखो नाम से ही पता चल रहा है, यानी बाहर निकल रहा है, एग्जिट। और थर्मिक से यानी थर्मल है। थर्मल को हम बोल सकते हैं टेम्परेचर से रिलेटेड कर सकते हैं या हीट से रिलेशन कर सकते हैं, हीट से रिलेट कर सकते हैं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? दोज रिएक्शन इन विच हीट रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन, यानी जिसमें हीट रिलीज होती है उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे इसके एग्जांपल लिया, कार्बन को जब हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है इसके साथ हीट एनर्जी निकलती है, उसको यानी हीट निकली, तो दैट मीन्स ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई। ठीक है। अब और नेक्स्ट एग्जांपल लिया, जब मेथेन को बर्न करते हैं, मेथेन को बर्न करते हैं तो बनता है CO2 एंड H2O, और ये रिएक्शन होती है तो एक लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज होती है, उसको बोलते हैं हीट रिलीज हुई, तो इसको हमने प्लस साइन लगा के हीट दिखा दिया, तो ये कहलाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, देखो नाम से दिख रहा है एंडो यानी इन, और थर्मिक से यानी थर्मल। थर्मल को हम रिलेटेड कर सकते हैं टेम्परेचर से, और टेम्परेचर को रिलेटेड कर सकते हैं हीट से, यानी दोज रिएक्शन इन विच हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी वो रिएक्शन जिसमें जब रिएक्शन होती है तो हीट की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो कहलाएगी एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं। इसका है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, और जब ये रिएक्शन होती है इसमें हीट की रिक्वायरमेंट होगी, तो हीट को हम प्लस साइन से दिखाते हैं। एंड अनदर एग्जांपल, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2। ये दोनों एंडोथर्मिक के रिएक्शन के एग्जांपल है, यानी रिएक्शन होने में हीट की रिक्वायरमेंट है। अब अपन सिंपल लैंग्वेज में से कह देते हैं, सिंपल लैंग्वेज में एक बार और रिपीट करके समझते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज हो रही है। एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी रिएक्शन में रिएक्शन होने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट है। तो एंडो यानी हीट चाहिए, एक्सो यानी हीट बाहर निकल रही है। ठीक है। अब इसके हम और एग्जांपल लेते हैं। इसके देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक और एग्जांपल हम लेते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन क्या होता है? जब प्लांट या ह्यूमन बॉडी जो भी हम खाना खाते हैं वो स्टोर होता है, ग्लूकोज के रूप में स्टोर होता है, और उसका ऑक्सीडेशन होता है, और उसके ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी मिलती है वो ATP के रूप में स्टोर होती है, और वही एनर्जी से हम वर्क करते हैं। तो रेस्पायरेशन एक तरफ से एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो देखो एक बार इसको एक्सप्लेन करते हैं। रेस्पायरेशन क्या होता है? खाना हमारा फूड ग्लूकोज के रूप में स्टोर होता है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, और उसका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है, और प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। जब ये रिएक्शन होती है तो एक लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज होती है। वही हीट अपने ATP के रूप में स्टोर होती है बॉडी में, और इसी ATP से अपने को एनर्जी मिलती है। अब इस रिएक्शन को बैलेंस कर दो, 6 कार्बन है तो 6 और 12 है तो 6
तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। एंड सेकंड है एक्सोथर्मिक का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, CO2 और H2O, प्लांट क्या करते हैं, CO2 और H2O लेते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में होता है ये, और क्लोरोफिल चाहिए, तो प्रोडक्ट बनता है, ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनती है। तो इसको बैलेंस कर देते हैं। सबसे पहले 6 कार्बन है तो 6 ये बैलेंस हो गई। हम इस रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं हम वो नेक्स्ट सीखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में सीखेंगे। अभी यहाँ पर क्या हुआ, अभी आप बोल सकते हो कि मैम इसमें तो हीट चाहिए, चाहिए हुई नहीं कि हीट तो आपने दिखाया नहीं, तो सनलाइट बोल सकते हो कि मैम इस रिएक्शन में तो हीट का यूज़ ही नहीं है। जो सनलाइट क्या होती है वो एक तरफ से हीट ही तो है, क्योंकि ये रिएक्शन फोटोसिंथेसिस सनलाइट की प्रेजेंस में ही होती है, तो सनलाइट हीट हुई, तो यानी हीट का एब्जॉर्ब हुआ तो एंडोथर्मिक, हीट रिलीज हुई तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक और मोस्ट टर्मिनोलॉजी हमने कलर रिएक्शन में हमने देखा था कि है ना, कि रिएक्शन को कैसे लिखा जाता है। अगर किसी रिएक्शन में हीट का यूज़ आ रहा है तो रिएक्शन को कैसे लिखते हैं, तो वो समझते हैं। तो एक्सोथर्मिक में जो हीट लिखा जाता है वो प्रोडक्ट पर प्लस साइन करके लिखा जाता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट बनने के बाद हीट रिलीज होती है। एंड एंडोथर्मिक में रिएक्शन होने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पर रिएक्शन में रिएक्टेंट के साइड प्लस करके हीट लिखा जाता है। थैंक यू।